यार परदेश जाया करते हो, मुझे भी तुम बता दो, जब परदेश जाते हो बेटियां रास्ता रोक लिया करती है, अब्बा कहाँ जा रहे हो, कब आओगे, रो दिया करते हो जबकि तुम्हें पलट के आना होता है। लेकिन मेरा हुसैन जब मुर्तजिज पे सवार हो रहा था तो हमेशा जाने के लिए हो रहा है, कभी ना आने के लिए हो रहा है। मुर्तजिज पे मेरा हुसैन सवार हुआ है। तारीख के फर्क पलट करके देखो, खुदा की कसम हुसैन के 7 साल की सकीना भी खड़ी है, सैयदा ज़ैनब भी खड़ी है, उम्मे रुबाब भी खड़ी है, शहरबानो भी खड़ी है, लेकिन किसी के खड़े होने से हुसैन के कदम टकमगाए नहीं थे, हुसैन घबराए नहीं थे, हुसैन के पैरों में लग़ज़िश नहीं आई थी। मुर्तजिज पे बैठ के आपने कहा था चल मुर्तजिज, चलता क्यों नहीं है, अल्लाह अकबर, 11 मरतबा लगाम खींची थी, मुर्तजिज आगे नहीं बढ़ा। आपकी आंख में आंसू आ गए, आपने घोड़े की सीन से पैर निकाला, निकाल के कहते हैं मुर्तजिज में करीम इब्ने करीम हूँ, मुझे पता है तूने भी 3 दिन से पानी नहीं पिया है, लेकिन मैं जानता हूँ तू भी प्यासा है, मुझे मालूम है 3 दिन की प्यास ने तुझे कमजोर कर दिया है। सुन, हम करीम इब्ने करीम है, किसी पे ज्यादती नहीं करते हैं, ले मैं तुझे जबरदस्ती मैं मैदान करबला लेके नहीं जाऊंगा, मैं पैर निकाल रहा हूँ, तेरी मर्जी है, जाके तो नहरे फुरात चला जा, जाके तो शाम चला जा, जाके तो जाके बसरा में प्यास बुझा ले, तेरी मर्जी है, जाके मदीने वापस चला जा। जब इतना कह के आपने पैर निकाला है, मुर्तजिज ने रब से अर्ज की थी, ए मेरे परवरदिगार, अगर आज भी नहीं बोला कयामत तक के लिए जलील हो जाऊंगा, आज बोलने की ताकत दे दे। अल्लाह ने हुसैन के घोड़े को बोलने की ताकत दी। लोग कहते हैं घोड़ा कैसे बोल गया, मैंने कहा भूल गया, पढ़ा असहाबे कहफ को और देख उनकी तारीख को, अगर असहाबे कहफ का कुत्ता बोल सकता है तो करबला वाले हुसैन का घोड़ा भी बोल सकता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुफ्ती हम्माद रज़ा साहिब किबला, फैज़ान मुक़ाबली शबाबा, फैज़ान सय्यदुश शुहदा। जब असहाबे कहफ का कुत्ता बोल सकता है, हुसैन का घोड़ा क्यों नहीं बोल सकता। मुर्तजिज ने कहा था आका मैं गुलाम हूँ, तू आका है, और गुलामों को इस तरह के ताने नहीं दिए जाते हैं। हुसैन मैं प्यास से परेशान नहीं हूँ, का फिर चलता क्यों नहीं। तो मुर्तजिज ने कहा था हुसैन खेमे में तेरी ज़ैनब प्यासी है, उम्मे रुबाब प्यासी है, शहरबानो प्यासी है, मेरी प्यास तेरे असगर से ज्यादा तो नहीं, मेरी प्यास तेरी सकीना से ज्यादा तो नहीं। मुझे पता है अकबर प्यासा गया है, मुझे पता है असगर प्यासा गया है, मुझे पता ओनो मोहम्मद प्यासे गए हैं, अब्बास के बाजू कट गए हैं, हुसैन में प्यास की वजह से नहीं रुका। का फिर चलता क्यों नहीं, का बस एक चीज नहीं बढ़ने देती। का क्या बात, का तुम कहते हो चल, तो तेरे खेमे के अंदर से तेरी 7 साल की सकीना है, हाथ उठा के कहती है मुर्तजिज मेरे बाप को लेके न जाना, जो गया है वापस नहीं आया है। का क्यों, का एक बार मुझे बाबा का मुंह चूमना है। यार बेटी बेटी हुआ करती है, मेरे हुसैन ने बेटी की तरफ देखा, का सकीना चाहती क्या हो, का बाबा एक बार नीचे उतर के आ जा, मुझे तेरा मुंह चूमना है, क्या करोगी, का प्यार करना है। आपके दिल में ख्याल आया हुसैन ये वो सकीना है जो रोज तेरे सीने से लग के सोती है, जो तेरे बगैर कभी सोती नहीं है। आज के बाद हुसैन इसे तेरा सीना नहीं मिलेगा। सवारी से नीचे उतर गए, दूर से बाजू फैलाए, सोच रहे थे आज सकीना को दिल भर के प्यार करूंगा। अल्लाह अकबर, ये सोच के आगे बढ़े, जैसी बेटी के पास पहुंचे हैं, ओ यार बेटी बेटी हुआ करती है, यूं बाजू फैला के कहा था आ मेरी बेटी मेरी आगोश में आ जा। हुसैन की सकीना ने कहा था ना बाबा, सुबह से 71 लाशें उठा चुके हो, बाजू थक चुके हैं, मैं तेरी बेटी हूँ, तुझे परेशान नहीं करूंगी। ए मेरे बाप, मेरा बोझ ना उठा, सुबह से 71 लाशें उठा चुके हो। का फिर का इतने झुक जाओ जितना बंदा नमाज में झुकता है। ए मेरी बेटी क्या करेगी। हजरत सकीना ने कहा था बाबा जब सब गए हैं, अकबर गए माँ ने चूमा था, कासिम गए माँ ने चूमा था, अब्बास गए तूने चूमा था, ओनो मोहम्मद गए ज़ैनब ने चूमा था, सबको चूम के भेजा गया। आज मेरा बाबा जा रहा है, कोई चूमने वाला नहीं है, जरा ऐसे झुक जा जैसे नमाजी रुकू में झुका करता है। ओ बेटियों वालों, दिल पे हाथ रख के मेरी बात सुनना, जब परदेश से आते हो तुम्हारी बीवी भी सो जाती है, बेटे भी सो जाते हैं, जब रात को दरवाजे पे दस्तक होती है, सबसे पहले जो दरवाजे पे आती है वो तेरी बेटी हुआ करती है। जब सब सो जाते हैं, आधी रात को बेटी कहती है अब्बा बड़ा थक के आया है, रोटी ताजा बना देती हो,
ये बेटियां हैं जो 12-12 बजे उठ करके तुम्हारे लिए ताजा रोटियां बनाया करती है। खुदा की कसम ये बेटियां हैं जो बिना लालच के प्यार करती है। ये बेटियां हैं जो बेमकसद के तुम्हें चाहती है। खुदा की कसम जरा तारीख उठा के देखो बेटियों की, ओ यार बेटी बेटी होती है। ये तो हुसैन की बेटी है, नबी की बेटी फातिमा को देखो, 3 दिन के बाद एक रोटी मिली है, पहला लुकमा मुंह के करीब आया है, ख्याल आया था फातिमा तुझे 3 दिन के बाद रोटी मिल गई, हुजूर ने तो न जाने कब से नहीं खाया है। ये सोच के लुकमा छूट गया, रोटी को संभाला, हुजूर की चौखट पे आ गई, आका उठ के खड़े हो गए, बेटी को अपनी जगह पे बैठाया। फातिमा कैसे आना हुआ? कहा बाबा आज 3 दिन के बाद रोटी मिली थी, पहला लुकमा आया था, मुझे तेरा एक ख्याल आ गया इसलिए रोटी लेके चली आई। मेरे हुजूर की आंखें बरस जाती है। बेटी का मत्था चूमा, कहते तूने 3 दिन से कुछ नहीं खाया, तेरे बाप ने तो 7 दिन से कुछ नहीं खाया है। ओ यार बेटियां होती है जो अपने आगे का उठा के खिला दिया करती है, ये बेटियां होती है। मैं इसलिए कहता हूँ रब से बेटे मांगो तुम्हारी मर्जी है, लेकिन रब से बेटियां मांगा करो, ओ भीख में बेटी मांगा करो, चोली फैला के बेटियां मांगा करो, इसलिए कि बेटे नसीबों से मिलते हैं, बेटियां खुदा ताला दुआओं से दिया करता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने मुकाबली शबाबा, फैजाने सैयदुल शुहदा, फैजाने हुजूर ताजुश शरिया, मुफ्ती हम्माद साहिब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बेटे नसीब से मिलते हैं, लेकिन बेटियां दुआओं से मिला करती है। मांग लिया करो, बेटी बेटी होती है, बेटी बेटी होती है। लो नोट करो, लिखो। मैं बेटों का मुखालिफ नहीं, मैं भी एक बेटा हूं, मैं मर्दों की मुखालफत नहीं करता, लेकिन आज मैं प्यार तोल रहा हूं। बेटे बाप की जायदाद के वारिस होते हैं, बेटियां बाप के प्यार की वारिस हुआ करती हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। बेटियां बाप के प्यार की वारिस होती हैं। तुमने जनाजे देखे? बोलो देखे कि नहीं जनाजे? अजीब रिश्ता होता है। जनाजे देखे, बाप मर जाए, बेटा थोड़ी देर रोएगा, मुंह में मसाला डालेगा, सिगरेट पीता तो वो पिएगा, दाएं बाएं हो जाता है। लेकिन आज तक कोई ऐसा जनाजा बताओ जिस पे बेटी आके बैठ गई हो और बाप के कब्रिस्तान जाने तक जनाजा छोड़ के गई हो। अगर 24 घंटे भी बाप की लाश घर में रखी गई, मैंने बेटी को उठते नहीं देखा। और जितनी देर बैठी रहती है बाप का चेहरा तकती रहती है। उसे यह शिकवा नहीं कि ये जायदाद किसे दे के गया है, पैसे का मालिक किसे बनाया इसने, कुछ नहीं। वो सिर्फ बैठे बैठे बाप को तकती है, आज के बाद ये चेहरा नसीब नहीं होगा। ये बेटी होती है। और मैंने कितनी बेटियों को बाप के जनाजे के साथ भागते हुए देखा है। रो के कहती है इसे कहां लेके जा रहे हो, जहां इसे लेके जा रहे हो हमें भी लेके चलो। वो जानती है बाप के बाद, आज के बाद हमारा कोई सच्चा दोस्त नहीं है। बेटी का सच्चा दोस्त सिर्फ बाप होता है। मैं नहीं जानता जिसके घर में बेटी है वो अपने आप को क्या समझता है, लेकिन जिस बेटी के सर पे बाप होता है वो बेटी अपने आप को शहजादी समझा करती है। भले बाप चटनी से खिलाए, लेकिन बेटी के लिए बादशाह होता है बाप। अपने आप को परी समझती है बेटियां, इसलिए कि बाप है। तुम्हें खुदा का वास्ता, कई बार मैंने देखा लोग चुपके से बेटों को बुला के अंदर बंद होके जायदाद की उनके नाम वसीयत करते हैं, कहीं बेटी ना आ जाए। तुम्हें खुदा का वास्ता, तुमसे सारी जायदाद नहीं, बेटियों को वो दे दो जो शरीयत ने उनका हक रखा है, जो उनको शरीयत ने दिया है। पर न तुम नहीं जानते हो तुम्हारे इंतकाल के बाद जब ये बेटियां अपने बाप की दहलीज पे आती है तो यही भाई धक्के दे के निकाल देते हैं। भाभियां कहती तेरा है क्या यहाँ पे, आई किस लिए है? मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, कोई बहन भाई के दरवाजे पे रोटी के लालच में नहीं आती है, पैसे के लालच में नहीं आती, वो तो उस कमरे को देखने आती है जिस कमरे में कभी बाप का बिस्तर लगा करता था। वो तो उस दीवार को देखने आती है जिससे कभी बाप टेक लगाया करता था। वो उस दरख्त के साए में बैठने आती है जिसके साए में जिस दरख्त को बाप ने लगाया था। और तुझे क्या लगता है ये बेटी दौलत लेने आई होगी? खुदा की कसम, ये भाई के चेहरे में बाप का चेहरा देखना चाहती है, ये भाई के चेहरे में अपने
अपने भाई के चेहरे में बाप की सूरत देखना चाहती है, इसलिए आई है। इसे डकैतनी ना समझना, लुटेरन ना समझना, लालची ना समझना। इसलिए तुमसे कहता हूँ एक कमरा दे के जाओ, ताकि जब वो आए किसी के टुकड़ा पे ना आए, तेरी दी हुई जायदाद में आके इज्जत से बैठे, हाथ उठा के कहे अल्लाह जिस आपने मुझे यहाँ बैठने की जगह दी है उसे जन्नत में ऐसा की महल अता फरमा दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत मुफ्ती हम्माद साहिब क़िबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह 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 वाह। या सलाम पढ़ लिया जाए। जितने लोग सुनना चाहते हैं वो कहते हैं या अली। माशाअल्लाह, ऐसा लग रहा है जैसे महफिल शुरू हुई है। और ये करबला वालों का सदका है। महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। मैं समझाना चाहता हूं, 2 बजे के बाद शुरू होते काशीपुर वाले। बहुत खूब हजरत, बहुत भाई खूब। मैं पहली बार काशीपुर में आया हूँ, इतना ना थका देना कि कभी ना आऊं। अल्लाह आपको सलामत रखे। मेरी बातों पे देखो पानी ना फिर जाए। मैं खून जिगर दे रहा हूं तुम्हें। पसीना मेरे कपड़े भीग गए। बहन बहन होती है, बेटी बेटी होती है। अल्लाह से सजदों में गिर के बेटियां मांगा करो। 7 भाई घर में हो, बहन ना हो, घर कब्रिस्तान लगता है। बेशक बेशक एक बेटा ना हो, सिर्फ एक बेटी हो, पूरा घर चमन लगा करता है। बेशक। घर चमन लगता है। मिंबर से लेके नीचे तक, मदरसे से लेके स्कूल तक, हर बंदा मेरी बात की तायीद करेगा अगर सच है तो। तुम स्कूल गए, मदरसे गए, सुबह उठ के तुम्हारी ड्रेस तैयार मिलती है। स्कूल से तुम आए, तुमने शर्ट कहीं फेंकी, पैंट कहीं फेंकी, जूते कहीं, संभाल के किसने रखे? बोलो, बहन ने। जोर से किसने संभाले? बहन ने। तुम तैयार हुए, जूते शूते पहन के स्कूल चलने लगे, ठोकर लगी, जूते पे कीचड़ लग गया, तुमने कहा उफ मिट्टी लग गई। स्कूल जाने में देर थी, कैसे साफ करूं? बहन ने सर की चादर उतारी, भाई के जूते रगड़ना शुरू कर दिए। ये प्यार कहां से लाओगे? इन्हें लावारिस करते हो जो तुम्हारे पैर के जूते को अपने दुपट्टे से ज्यादा इज्जत देती है। उन्हें लावारिस कर दिया तुमने। मैंने कहा बेटी बेटी होती है, जब दुनिया साथ छोड़ देती है तो बेटियां साथ निभाया करती है। बेशक बेशक। देख कर बनाओ। कहती है बेटी उतर ना बाबा, मुझे तेरा माथा चूमना है। अब सुने बेटी क्या है, तवज्जो है, तवज्जो मेरी तरफ रखियो। कह दीजिए जरा या हुसैन, और जोर से। हाँ बेटी क्या है? आपने कहा जरा झुक जाइए, इतना जितना नमाजी नमाज में झुकता है। ठीक है जी। मेरा इमाम झुका, अरबाब मिंबर की दुआएं चाहिए। मेरा इमाम झुका, सुने फारूकी साहब और सारे बरादरान सुने, कमेटी वाले, हुसैनी कमेटी वालों, मुकद्दर पे नाज करना, अल्लाह ने हुसैनी बनाया है, हुसैनी बनाया है। सुन रहे ना? अल्लाह आपको सलामत रख के आपकी मेहनत कबूल करे और ये महफिल क़यामत के दिन हमारे लिए जरिया निजात बन जाए। सुने, हजरत सैयदा सकीना ने बाप के गले में यूं हाथों की माला बना के डाली, गले में यूं हाथ डाला, उसके बाद माथा चूमा हुसैन का। हुसैन खामोश है। सुने, तवज्जो है ना? हाँ। हुसैन के गले में बेटी ने हाथ डाले, बाप का माथा चूमा, हुसैन खामोश। दाना रुखसार चूमा, हुसैन खामोश। बायां रुखसार चूमा, हुसैन खामोश। बेटी ने बाप के होठ चूमे, हुसैन खामोश। गला चूमा, हुसैन खामोश। सीना चूमा, हुसैन बर्दाश्त न कर सके। कहने लगे सकीना इतना प्यार क्यों कर रही हो? कहने लगी बाबा मैं इतना प्यार बिला वजह नहीं कर रही, तेरा माथा चूमा है, ये मेरा बोसा नहीं, नाना मुस्तफ़ा का बोसा है। दाना रुखसार चूमा है, ये मेरा बोसा नहीं, बाबा अली का बोसा है। बाएं रुखसार को चूमा, माँ फातिमा का बोसा, तेरे लबों को चूमा, चाचा हसन का बोसा, तेरे गले को चूमा, ये मेरा बोसा था। इतना कह के सैयदा सकीना रुक गई। हुसैन कहते हैं बेटी सीना क्यों चूमा था? कहा बाबा ये न पूछ, बर्दाश्त न कर पाओगे। कहा किस लिए चूमा? कहा बर्दाश्त कर सकते हो तो सुनो, माथा चूमा, बाबा
नाना मुस्तफा का बोसा, दाना रुखसार चूमा, बाबा अली का बोसा, माया बुखसार चूमा, माँ फातिमा का बोसा, तेरे लबों को चूमा, चाचा हसन का बोसा, तेरे गले को चूमा, मेरा बोसा, और जो तेरा सीना चूमा है ये उस बीमार सुगरा का बोसा है जो मदीने रह गई थी। कहा बेटी बता तो सकी उसका बोसा क्यों लिया? कल रात को थोड़ी देर आंख लगी, ख्वाब में तेरे मदीने वाली बेटी आई थी, उसने कहा था शकीना जब पापा करबला जा रहे होंगे पलट के वापस नहीं आएंगे, याद रखना तू सबके बदले का प्यार करे तो मुझे मत भूल जाना, सबके बदले का हर जगह बोसा लेना, मेरे बदले का बाप के सीने पे बोसा लेके दिखा दे। बेशक। हुसैनी कमेटी तवज्जो है, नौजवाना ने महिला महेशपुरा। बेटी बेटी होती है। मेरे हुसैन ने बेटी को अलविदा कहा, सैयदा ज़ैनब के हवाले किया, लो ये हुसैन के गले का ताबीज है, इसे संभाल के रखना। गए मैदान करबला में, इस बीच में वो कासिद भी आया था जो मदीने शरीफ से हुसैन की बेटी का पैगाम लाया था। ठीक है, लेकिन हजरत अल्लामा मौलाना उमर साहब ने कहा थोड़ा सा करबला के बाद के हवाले से भी गुफ्तगू करनी है, तवज्जो है ना सारे लोगों की। हुसैन करबला गए और जाके आपने खुतबा इरशाद फरमाया। यजीदियों ने कहा था खुतबा ना सुना, दो बातें, सर दो या हाथ। कहने लगे हाथ तो नहीं दिया जाएगा, इसलिए कि यह हाथ नाना मुस्तफा के हाथ में जा चुका है, अब आजा सर लेना है तो दिखा ताकत। 3 दिन का प्यासा है हुसैन, 3 दिन का भूखा है हुसैन, 71 लाशें उठा चुका है हुसैन, लेकिन जब तलवार चली है अलग शांति। सर पे अमामा भाई हसन का था, कांधे पे चादर नाना मुस्तफा की थी, हाथ में तलवार मौला अली की थी, और जो तलवार चमकी है 22,000 ऐसे कचर पचर हो रहे थे जैसे हवाओं में पत्ते इधर उधर होते हैं। जिधर अली के बेटे का रुख हो जाता था सफे की सफे काट देते थे, तलवार चलती रही। 126 यजीदियों को फना फिन्नार किया। 3 दिन के भूखे हुसैन ने, अमर इब्ने साद ने कहा था रोको, अगर ये तलवार नहीं रुकी ना तो तारीख लिखी जाएगी। 3 दिन के प्यासे ने 22,000 को काट के रख दिया था, किसी से तलवार नहीं रुकी थी। कहा कैसे रोका जा सकता है? ये तलवार भूख से ना रुकी, प्यास से ना रुकी, 71 लाशों से ना रुकी, कैसे रुकेगी? एक कुत्ते ने कहा ये नमाजी है, अजान पढ़ दो तलवार रुक जाएगी, अजान पढ़ दो तलवार रुक जाएगी। मैं उन शराबियों, नशेड़ियों, जुआरियों से कहना चाहता हूं जो चरस के नशे में ढोल बजा के कहते हैं हुसैन हमारा है, शर्म आनी चाहिए। हुसैन शराबियों का नहीं है, हुसैन उनका है जो ये कहते हैं 1000 बार बशोयम दगन से मुझको गुलाब हुनूस नामे तू गुफ्तन कमाले बेअदबी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हज़रत। हुसैन उनका है जो वुजू करके उनका नाम लेते, गैरत नहीं आती, चरस पिएंगे, सुट्टे लगाएंगे, ढोल बजा के कहेंगे हुसैन हुसैन। शर्म कर, हुसैन वो है जो झूले तो जिब्रील झुलाए, जो रोए तो जिब्रील खिलाए, ईद आए तो जन्नत से कपड़े आए। तेरी औकात क्या है? तेरे कान में अजान किसी चलते फिरते मुल्ला मौलवी ने दी होगी। हुसैन वो है जिसके कान में अजान नबियों के इमाम ने दी है। नारे हैदरी, औकात क्या है तेरी? तेरी विरासत में 56, 50, 100 बीघे जमीन होगी, तेरी मिल्कियत 200, 300 बीघे जमीन होगी। हुसैन वो है जिसकी मिल्कियत में 7 जन्नतें आती है। औकात क्या है तेरी? तू चरस पी के हुसैन का नारा लगाएगा, शराब पी के हुसैन का नारा लगाएगा। जंग किस चीज की थी करबला में? तवज्जो है सारे लोगों की? चलूं आगे, मेरी तकरीर तबे यार को बेचैन करती है, सबब क्या के वही कहता हूं जो दिल पर गुजरती है। मेरे बाद जो चाह के कहना, लेकिन मैं मुंह पे कह के जा रहा हूं, मैं आईना हूं, दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए।
जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। शराब पी के ढोल बजा के कह रहा मैं हुसैन। शर्म कर। एक मुल्ला की लिबास में मौलवी बन के कह रहा इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमल का दारो मदार नियत पे। हम ढोल इस नियत से बजाते हैं कि हुसैन जीत गए। मैंने कहा इस मौलवी को पकड़ के लाओ, मैं जूता इस नियत से बजाऊंगा कि हम शैतान के पत्थर मार लगे हैं। वाह 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 वाह, क्या बात है हजरत, वाह। या अली जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ख्वाजा का हिंदुस्तान जिंदाबाद। ना तू हमसे अच्छी हदीस समझना जानता है और ना तू हमसे अच्छा अमल करना जानता है। गजल में आए तो मतले में काम कर देंगे, हमें जगाया तो नींदें हराम कर देंगे। गुमराह कर रहे हैं लोगों को कि ढोल इस नियत से बजा रहे हैं हम हुसैन जीत गए। और बेगैरत, हुसैन ने जीत का ऐलान ढोल से नहीं कुरान से किया था। बेशक बेशक कुरान से किया था। अभी आपने मुफ्ती साहब को सुना, जिन गलियों से सर जाता लोग तमाशाई बन के देखते, एक कयामत थी अहले बैत पर। इससे बड़ा सितम कभी नहीं हो सकता जमीन पर। यार जिनके इशारे से तेरी मेरी बेटी को जहन्नम की बेड़ियों से आजादी मिलेगी, करबला में उन्हीं बेटियों के हाथों में बेड़ियां और हथकड़ियां ढाल करके कैदी बनाया गया था। बेशक बेशक। इससे बड़ा सितम क्या होगा? जो है ना सारे लोगों की, इससे बड़ा सितम क्या होगा? मगर सुन ढोलक वाले, चैलेंज के साथ कहता हूं, जब काफिला गुजरता था लोग कहते थे ये कैदी जा रहे हैं, ये बागियों के नेजों पे सर जा रहे हैं। जब कोई कहता था बागियों का सर है, सरे हुसैन कुरान की तिलावत करता और ऐलान करता कुत्तों ये बागियों का सर नहीं, ये तो कुरान के कारियों का सर जा रहा है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, मुफ्ती मोहम्मद हम्माद साहिब किबला। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैं इस तरह की गुफ्तगू करना पसंद नहीं करता, लेकिन जब तुम छेड़ोगे तो हम छोड़ेंगे नहीं। इमाम हमारा है, तुम्हारा नहीं। हमारा है, तुम्हारा नहीं। तुम हमारे इमाम की शहादत के दिन ढोलक बजाओ। जितने ढोलक वाले हैं वो सारे मेरी दुआ पे आमीन कहे, जितने कुरान वाले हैं वो भी आमीन कहे। या अल्लाह जो ढोलक बजाने वाले हैं उनका हश्र ढोल वालों के साथ कर, जो कुरान वाले हैं उनका हश्र कुरान वालों के साथ कर। नारे हैदरी, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती हम्माद साहब किबला। नारे तकबीर। बहुत अच्छे मुफ्ती साहब, बहुत अच्छे माशाअल्लाह। वाह वाह। आपके बेटे को जन्नतुल फिरदौस अता करे। अल्लाह भाई की वालिदा को जन्नतुल फिरदौस में मकाम रफी नसीब फरमाए। तवज्जो है ना सारे लोगों की? चलूं आगे, चलूं आगे। और ये शराबी नशेड़ी, ये भांग पीने वाले, ये अली अली करेंगे, ये अली अली करेंगे। जिनके कपड़ों में सैकड़ों जुएं रहती हो वो अली अली करेंगे। आज भी करबला की मिट्टी लेके आओ, जहां हुसैन लेटा है वहां की मिट्टी महक रही है। अगर मिट्टी खुशबूदार है तो मेरा हुसैन कितना खुशबूदार। बेशक बेशक। मैलुओ, लीचड़ो, हुसैन नापाकों का नहीं, हुसैन पाकों का है। एक के बाल काटे गए, ऐसे कट रहे थे जैसे गोबर। ये शराब पी के अली अली करने वाले। तुम्हें पता है जिसने नबी के घर को शहीद कराया ना वो शराबी थी। जिसने अकबर के सीने में पर्ची लगवाई वो शराब है। जिसने कासिम के टुकड़े कराए वो शराब है। जिसने अब्बास के बाजू कटवाए वो शराब है। जिसने अली असगर के तीर लगवाया वो शराब है। जिसकी वजह से सकीना प्यासी रही वो शराब है। जिसकी वजह से राकिबे दोषे पैगंबर शहीद किया गया वो शराब है। मोमिन वो नहीं जो शराब पीता है, मोमिन वो है जो शराब पे थूक देता है, ऐलान करता है कि मोहम्मद से वफा, तूने तो हम तेरे है, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम थे।
बेशक अब जरा बेशक सुने, ताजुश शरिया, ताजुश शरिया, सुभान अल्लाह, बेशक तवज्जो करो। तवज्जो कहता हूँ, कह दीजिए जरा या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। अल्लाह आपको सलामत रखे। तवज्जो है, अल्लाह सबको खुश रखे। सुन्नियों कभी शराब के पास, जुए के पास, सट्टे के पास,